पेशवा जो था वो बाकी जो सरदार थे, होलकर, सिंधिया, इनके ऊपर वो भरोसा नहीं करता था। तो उसने एरिया ऐसे बांटे कि एक पूरा एरिया किसी एक को नहीं दिया बल्कि उसको बांट दिया। जैसे रोहतक का एरिया सिंधिया को दे दिया, सोनीपत का एरिया दे दिया होलकर को, और बीच में बवाना वगैरह का एरिया रख लिया खुद के पास। तो अब इसका असर क्या हुआ कि बवाना में होलकर के आदमी आके टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले वहां से पेशवा के आदमी टैक्स कलेक्ट करके ले गए हैं, सिंधिया के आदमी जाके सोनीपत में टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जी। तो एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। जहां तक सिखों का सवाल है, सिखों को जो मुगलों ने सप्रेस किया उसका इतिहास सबको पता है। उसके बाद जब 18वीं सदी शुरू हुई तो अफगानों के साथ, तब तक जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, अफगान ताकत बढ़ी, और विशेष तौर पे अब्दाली के नीचे। तो अब्दाली अफगान जो थे वो प्रेशर डाल रहे थे पंजाब पे, और ये लोग वहां से निकल के प्रेशर डाल रहे थे हरियाणा और गंगा दोआब पे जी। तो ये एक यू कैन से विशियस सर्कल शुरू हो गया कि जी दिवाली पे वो जो सिखों के तरुण दल, बुद्धा दल और दल आपस में एरिया बांट लें और इधर आ जाएं राखी कलेक्ट करने, जो एक तरह से उगाही थी बगैर उसके किसी राखी नाम लेते थे। हाँ कि जी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। राखी सब तो अभी प्रचलित है। हाँ, इससे ही लिया गया है वो राखी, जो भाई को बहन बांधती है कि तू मेरी रक्षा करेगा। अच्छा, तो वो कह रहे थे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था। अधिकार तो उस टाइम नजीब-उद-दौला के पास था, जिसको बादशाह ने दे रखा था, और नजीब-उद-दौला ने आगे वो जिम्मेवारी मराठों को दे रखी थी, लेकिन वो आ जाते थे। तो एक तरह से जो हमारे पूर्वज थे वो पिस रहे थे। आप 1754 से लेके और हर साल आप देखोगे कि लगभग हर साल का रिकॉर्ड है कि सिख आ रहे हैं। और विशेष तौर पे 1761 के पानीपत युद्ध के बाद जब मराठों की ताकत कुछ सालों के लिए बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई, तो उस दौरान तो 1762 से और 1780 तक सिखों ने खूब यहाँ से कलेक्शन किया है। और ये तो सिंधिया कलेक्शन में क्या लेते थे जी वो किसानों से? वो हाँ एक तरह का अनऑफिशियल लगान वसूल करते थे। अच्छा, उन्होंने भी यहाँ चौधरी वोधरी नियुक्त कर रखे थे? ना कोई नियुक्त नहीं कर रखे। आए एक जगह डेरा डाला, आसपास के गांव में खबर भेजी, भाई हमारे पास भेज दो अपना अनाज वगैरह, राखी भेजो, तो राखी वो भेज दिया। ऑफिशियल जो टैक्स कलेक्टर थे, इस्तमरार थे, वो तो मराठे थे। अच्छा, फिर उनको अलग से देना पड़ता था उनको? यही तो, इसीलिए तो लोग पिस रहे थे। इसीलिए तो अंग्रेजों के आने के पर हमारे लोगों ने चैन की सांस ली कि ये जो अफरा तफरी 100 साल से चल रही थी, हालत ऐसी आ गई थी कि 100 में से 75 गांव खाली हो गए थे जी। हमारे एरिया के लोग निकल गए थे उन गांव से। किसी दिन बैठ के बात करेंगे हम किसी एक गांव की कहानी लेके, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो गांव खाली हो गया लगभग 1740 के 45 के आसपास, और फिर बसा है तो आके 1815 में, मतलब अंग्रेजों के आने के 10 इतना डर तब पैदा हो गया था, अफरा तफरी। आप एक विशेष उदाहरण ले लीजिए, नारा नारी गाँव आपको पता है, जलालपुर गाँव पता है, दैया के गाँव है, ये दैया खाप के गाँव है। होलकर के सैनिकों ने यहाँ पे औरतों को छेड़ दी, लोगों ने उनके विरुद्ध विरोध किया, झगड़ा हुआ। तो जो शुरू में छेड़ने वाले थे उनको तो लोगों ने पीट दिया, लेकिन होलकर के पास तो पूरी फौज थी, उसने उठा के वापस आके और गांव के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचाया, लोगों को पीटा। तो लोगों के जो आम नागरिक था उसके दिमाग में उस समय भी ये बात थी कि जी देश का बादशाह दिल्ली में है। हो गए, बादशाह को बोला कि साहब ये हो रहा है, आपके सैनिक, क्योंकि उनके हिसाब से तो मराठे जो थे वो इस्तमरार थे बादशाह के, तो जी ये आपके सैनिक हैं जो हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उसने अपने वजीर को बोला कि जी देखिए आप इस मामले में। वजीर ने होलकर से कहा कि जी पता लगाए कि आपके सैनिक थे जिन्होंने ये किया। होलकर का जवाब था, सैनिक है, सैनिक जैसे काम करेगा। अच्छा, जस्सा सिंह अहलूवालिया नाम के एक हुए हैं, इनके जत्थेदार, रेवाड़ी को लूटा था उन्होंने, मराठों के, हाँ ना सिखों के। मैं दोनों के उदाहरण दे रहा हूँ कि उन्होंने रेवाड़ी को लूटा था। सिर्फ रेवाड़ी को नहीं, पानीपत और सोनीपत वाला जो एरिया था इसका तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि दिल्ली के नजदीक था ये। हाँ, ऐसे ही जो हांसी हिसार के आसपास का एरिया था, उधर वो भाटी और ये जो पटियाला के अमर सिंह और आला सिंह वगैरह जो थे, इनके वहाँ पे इनका वो चल रहा था। जी जी।